गुर्दों में क्रेटिनिन के फंक्शन के हवाले से हम डिटेल से एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस तरह से बनता है और इसका क्या फंक्शन है। क्रेटिनिन बेसिकली जैसा कि बता चुके हैं एक्सक्रीटरी जो फंक्शन है गुर्दे को उसके शो करता है उसके बारे में, और जो गुर्दों का फंक्शन है उसके बारे में इसकी बहुत अच्छी वैल्यू हमें ब्लड के टेस्ट की सूरत में मालूम हो सकती है। ब्लड के टेस्ट में जैसे रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं, उसके अंदर यूरिया और क्रेटिनिन की वैल्यू का पता लग सकता है। यूरिया भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि गुर्दों के थ्रू रिलीज़ हो रही होती है, और क्रेटिनिन की वैल्यू जो मुख्तलिफ लैब्स एक वैल्यू उन्होंने अपनी नॉर्मल सेट की होती है, जिस तरह बहुत सारी लैब इसको 1.1 तक कंसीडर कर रही होती हैं, तो 1.1 से ज़्यादा की वैल्यू को चूँकि अब नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। तो क्रेटिनिन जो हाई हो रहा होता है वो बहुत से लोगों में तो खामोशी से हाई हो रहा था, मगर बॉडी में उसकी जल्दी अलामतें वाज़ेह नहीं हो रही थी, अगर हो भी रही होती हैं तो उसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। अब उसमें होता क्या है कि वो वाले लोग जो कि क्रोनिकली शुगर का यानी कि डायबिटीज़ का शिकार हैं, जिनको बहुत अरसे से हाइपरटेंशन चल रही है और कंट्रोल में नहीं आ रही, वो लोग जो किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ का शिकार हैं जिसमें कि बॉडी के सेल जो कि क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, क्रोनिकली अगर वो ऑटो इम्यून डिजीज़ चल रही है तो उसमें जो है CKD का चांस रहता है, यानी कि गुर्दों के फंक्शन ख़राब होने का रिस्क रहता है, यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ डेवलप होने का चांस रहता है उनमें। तो इन लोगों में क्रेटिनिन बड़ा ही रहता है, मगर इसका अंदाज़ा लोगों को अमूमी तौर पे हो नहीं पाता। तो आज हम उन अलामात के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी अलामात हैं जो कि हमें अर्ली बता सकती हैं कि क्रेटिनिन आपका राइज़ हो रहा है या क्रेटिनिन नॉर्मल है, तो क्या चल रहा है बॉडी में। बहुत सारे लोगों में जब पेशाब का टेस्ट किया जाता है तो उसके अंदर प्रोटीन यूरिया पेयर होता है। प्रोटीन नॉर्मल गुर्दे प्रोटीन को लीक नहीं कर सकते या उसको फ़िल्टर नहीं कर सकते, चूँकि गुर्दों का जो छिलने वाला सिस्टम एक ग्लोमेरुलाई में रन कर रहा होता है, उसके अंदर से प्रोटीन अब्जॉर्ब नहीं हो सकती। मगर जब ये यूरिन के अंदर अपीयर हो रही है, इसका मतलब है कि गुर्दे कमज़ोर हो चुके हैं और वो प्रोटीन को भी फ़िल्टर कर रहे हैं। या यूरिन के अंदर जो है बहुत से लोगों में फोमी अपीयरेंस यानी कि झाग का आना उसमें नुमाया तौर पर हो जाता है। तो शुगर वाले मरीज़ों में ये चीज़ बहुत कॉमन है। तो अर्ली स्टेज है CKD की, किडनी जो क्रोनिक डिजीज़ है उसका डेवलप होने का अर्ली साइन है ये प्रोटीन यूरिया जो होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में बॉडी के अंदर स्वेलिंग शुरू हो जाती है। इसका ये मतलब होता है कि बॉडी जो है फ्लूइड को रिटेन कर रही है बजाय फ़िल्टर करने के, तो बॉडी के अंदर स्टोर हो रहा है। तो ये जो बॉडी की स्वेलिंग है सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हमारे जो पाँव हैं, टांगों का जो बिल्कुल निचला हिस्सा एडी के पास, वहाँ पे, जिसको पेडल एडिमा कहते हैं, या फिर आंखों के नीचे ये स्वेलिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है, जो कि फ्लूइड के रिटेन होने की और गुर्दों के ख़राब होने की या क्रेटिनिन के हाई होने की बहुत अर्ली अलामत हो सकती है। बहुत सारे लोगों में एक अलामत ये पाई जाती है कि ईज़िली फटीग हो जाते हैं, यानी कि बहुत जल्दी थक जाते हैं, कोई बहुत ही एक्सर्शन वाला काम नहीं कर पाते। थोड़ी सी एफर्ट के साथ, थोड़ी सी एक्सर्शन के साथ लोग कहते हैं कि अब तो बिल्कुल ही हमारी बस हो चुकी है, हम कोई काम नहीं कर पा रहे। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी आके बताते हैं कि जी हम जिल्द जो हमारी वो बहुत ही उसमें ख़ारिश हो गई हुई है और हम खुश्की का शिकार हो गई। ये भी क्रोनिक किडनी डिजीज़ की अलामत है, जब कि बॉडी रिटेन कर रही है पानी को ज़्यादा तो प्रॉपर तरीके से कंज्यूम नहीं कर पा रही, तो बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन जो हैं डिहाइड्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है। उसमें जिल्द नुमाया तौर पे एक ऐसा ऑर्गन है जो कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा होता है। इसके अलावा हाई क्रेटिनिन होने की एक निशानी ये भी है कि असाबी निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। असाबी निज़ाम कमज़ोर होने की ये निशानी एक बहुत नुमाया होती है कि लोग किसी काम पे फोकस नहीं कर पाते, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है वो उनकी कम होना शुरू हो जाती हैं, और कंसंट्रेशन जो है वो तवज्जो जो है वो लॉस हो जाती है उनकी। बहुत सारे लोग ये भी आके बता रहे होते हैं कि जी वीकनेस हो गई हुई है, हम बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर फीबल फील कर रहे हैं और कोई भी काम करने का हमारा दिल नहीं कर रहा होता और अंदर ही अंदर हम थकावट का शिकार रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में एसिडिटी यानी कि डिस्पेप्सिया, मैदे की तेज़ाबियत का एक नुमाया फैक्टर पाया जाता है। ये भी बहुत सारा एक नुमाया फैक्टर के मैदा उसमें काम करना छोड़ रहा है, जिसका प्रॉपर चूँकि काम स्टोरेज और डाइजेशन है खुराक की, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा होता। क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट जिनमें क्रेटिनिन हाई हो रहा होता है, उनके अंदर जो है कब्ज़ का फैक्टर बहुत ज़्यादा नुमाया होता है कि पानी जब आंत में जज़ब नहीं हो रहा होता तो जो मोशन है वो वैसे ही जब बहुत ज़्यादा जाके वहाँ पे रेक्टम में यानी कि आंत के निचले हिस्से में स्टक हो जाता है, पानी एब्जॉर्ब ना होने की वजह से वो नरम नहीं होता और वो सख्त हो जाता है, तो वो कब्ज़ की शिकायत इन मरीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है। इसके अलावा
जो सीकेडी के मरीज़ या वो मरीज़ जिनमें क्रिएटिनिन बढ़ रहा होता है, उनको दिल के मसाइल का बहुत ज़्यादा सामना रहता है। उनके अंदर हार्ट अटैक की जो है रिस्क बहुत बड़ा रहता है, या दिल का जो रिदम है उसका डिस्टर्ब होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनमें पोटाशियम जो है वो बहुत हाई हो जाता है। किडनी का एक फंक्शन इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करना है, जब वो नहीं होगा तो पोटाशियम बहुत हाई होगा तो उसका दिल पे बहुत ही बुरे असरात होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में बोन पेन्स होते हैं, यानी कि हड्डियों का दर्द या पट्ठों का दर्द रहता है या जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। वो इस वजह से होता है कि कैल्शियम का जो बैलेंस है वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका होता है। वो डिस्टर्ब होने की वजह से बॉडी का जो अपना कैल्शियम पहले से स्टोर होता है वो भी हड्डियों के थ्रू वेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसी वेस्ट की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं या मसल जो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो पट्ठों में अकड़ाव बहुत ज़्यादा रहना शुरू कर देता है, क्रैम्प्स होना शुरू हो जाते हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी थकावट के साथ मसल पेन्स का और बोन पेन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा क्रोनिक किडनी डिजीज़ वाले मरीज़ों में ब्लड प्रेशर जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो किडनी का रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप में जैसे ही ये अलामतें हों जिनमें नुमायाँ तौर पे थकावट है, कमज़ोरी है, असाबी निज़ाम की कमज़ोरी है, इसके अलावा जैसे कि बॉडी के अंदर स्वेलिंग है, प्रोटीन यूरिया डेवलप हो जाता है, तो उनमें फ़ौरी तौर पे आपको भांप लेना चाहिए कि कहीं क्रेटिनिन तो नहीं बढ़ रहा। जैसे ही अलामतें अपीयर हो रही हैं तो अपने टेस्ट करवा के फ़ौरी तौर पर अपने मॉलिज से फ़ौरी रब्ता करें, ताकि वो असेस करके आपके क्रोनिक किडनी डिजीज़ अगर है या नहीं है तो उसको आगे उसके मुतालिक फ़ैसला कर सकें।